How is land distributed between the farmers of पालमपुर? पालमपुर में किसानों के बीच किस तरीके से खेती का विभाजन हो रखा है, हम इस पर स्टडी करेंगे। You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the peoples engaged in the agriculture have sufficient land for the cultivation. स्टूडेंट, आप समझते होंगे कि खेती के लिए जमीन की कितनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन सभी किसानों को सफिशिएंट खेत नहीं मिल पाता है, फार्मलैंड नहीं मिल पाती है खेती करने के लिए। इन पालमपुर about 1/3 of the 450 families are landless, that is 150 families. पालमपुर में 450 फैमिलीज में से लगभग 150 फैमिलीज लैंडलेस है। Most of them Dalit have no land for the cultivation. Of the remaining families, बाकी बची फैमिलीज में से 240 families cultivate small plots of the land less than 2 hectares in the size. लगभग 240 फैमिलीज जो कि स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके पास जो फार्मलैंड है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है। Cultivation of such plots does not bring adequate income to the farmer's family, और इस वजह से they cannot generate more income by doing farming. स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है गोविंद फार्मर की। In the year 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. गोविंद एक यहाँ पर किसान है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर का एक खेत है, जिसमें से मैक्सिमम हिस्सा अनइरिगेटेड है। अनइरिगेटेड का मतलब उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल ज्यादा नहीं है। With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income because they are having buffalo. जैसा कि गोविंद के पास खेत बहुत कम है, वो अपने 3 बच्चों के साथ खेती करता है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जरूर जनरेट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास एक कैटल, एक भैंस और उनके पास है। Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectares in the size. कुछ समय के बाद जब गोविंद की मृत्यु हो जाती है, उसके तीनों बच्चों में उसका खेत बंट जाता है और हर एक के हिस्से में 0.75 हेक्टेयर का खेत मिलता है। 1 हेक्टेयर भी किसी को नहीं मिलता, सभी को थोड़ा थोड़ा 0.75 हेक्टेयर खेत मिलता है। Even with the improved irrigation and the modern farming method, Govind's sons are not able to make living from their farmland. स्टूडेंट्स, हमें पता है 1967 में हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हमारे इरिगेशन की फैसिलिटीज भी बढ़ी थी और साथ ही में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और इस सारी चीजों का यूज करने के बाद हमने फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाया। लेकिन जो फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास में फार्म लैंड के साइज भी ज्यादा होने जरूरी है, तभी हम इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गोविंद के जो खेत है वो बहुत छोटा है, इस वजह से वी कैन नॉट गेट द एडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन हियर। So the Govind sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during the part of year. Students, you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. आप यहाँ पर जो ये इमेज देख रहे हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे जो प्लॉट्स बने हुए हैं वो छोटे खेतों को दर्शा रहे हैं। These are cultivated by small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plots that are quite large in the size. और आप देख रहे होंगे कुछ बड़े खेत भी हैं। ये मीडियम और द लार्ज फार्मर्स को बताते हैं। इन द पालमपुर there are the 60 families of the medium and the large farmers who cultivate more than 2 hectares of the land. पालमपुर में 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। A few of large farmers have land extending over the 10 hectares or the more. इसमें कुछ परिवारों के पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि पालमपुर के अंदर टोटल 450 फैमिलीज टोटल फैमिलीज हैं।
उसमें से 150 फैमिली 150 फैमिलीज लैंडलेस लेबर की कैटेगरी में आती है। उसके बाद 240 फैमिलीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर्स और 60 फैमिलीज आती है मीडियम और लार्ज फार्मर्स कैटेगरी में। तो ये तो बात थी पालमपुर की। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारे देश की। हमारे देश में किस तरीके से फार्मर्स कितने हैं। तो in our country about 85% of the total farmers belong to small farmers category and they are having only 45% of total farmland. And on the other hand, the big farmers category is about 15% of total farmers and they are having total cultivable land. It is what 55%. So it is the situation of our country. और पालमपुर का भी हमने देखा कि जहां पर छोटे किसान बहुत ज्यादा हैं, उनके पास फार्म लैंड आधे से भी कम है, और बड़े किसान बहुत कम है लेकिन उनके पास फार्म लैंड आधे से भी ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो सबसे पहला फैक्टर था वो था लैंड, और लैंड से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया है पालमपुर गांव का एग्जांपल लेकर, और हमारे देश में भी हमने देखा है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ फार्म लैंड। Now we are moving ahead towards the next factor of production, that is what labor. So who will provide the labor for farming? In general हम यहाँ पर farmers को दो कैटेगरी में बांट देंगे, small farmers और the large farmers. तो small farmers generally don't hire additional labor. They arrange the farmers by themselves, by their family members. ये जो छोटे किसान होते हैं इनको ज्यादा फार्मर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज देयर फार्म लैंड इज वेरी स्मॉल। सो ये अपने फैमिली मेंबर्स को ही एज ए फार्म लेबरर्स के रूप में यूज करते हैं, मतलब उनकी फैमिली ही कंट्रीब्यूट करती है फार्मिंग में। और जो बड़े फार्मर्स होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं, दे नीड मोर फार्म लेबरर्स। तो इस केस में जो बड़े फार्मर्स होते हैं दे अरेंज द फार्मर्स फ्रॉम द लैंडलेस फार्मर्स कैटेगरी और द स्मॉल फार्मर्स कैटेगरी। तो इस तरीके से फार्मर्स जो लेबर्स अवेलेबल होते हैं वो लैंडलेस फार्म कैटेगरी से आते हैं और स्मॉल फार्मर्स कैटेगरी से आते हैं। These farm laborers get the wages in the form of cash or in the form of kind. स्टूडेंट्स, ये जो काम करते हैं फार्म लेबरर्स, तो इनको पैसा मिलता है एक मजदूरी के रूप में, या फिर कई बार जब इनको पैसों की जगह पर अनाज भी दे दिया जाता है, खाना दे दिया जाता है, कपड़े दे दिए जाते हैं। So these farm laborers get the wages in the form of cash or in the form of kind. ये जो wages इन farm laborers को दी जाती है, it varies region to region, crop to crop, one farm activity to another farm activities. Students, ये जो इनको wages दी जाती है ये अलग अलग रेट पर डिसाइड होती है, अलग अलग रेट पर होती है। एक गांव में अलग रेट दी जाती है, दूसरे गांव में अलग रेट दी जाती है बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ द फार्म लेबरर्स। क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग रेट्स दी जाती है बिकॉज हर एक फसल के अंदर जो हार्डवर्क का लेवल है वो डिफरेंट है। किसी में ज्यादा मेहनत लगती है, किसी में कम मेहनत लगती है। तो द क्रॉप रिक्वायर्ड मोर हार्डवर्क, तो वहां पर फार्म लेबर ज्यादा दी जाती है। क्रॉप रिक्वायर्ड लेस हार्डवर्क, तो वहां पर फार्म वेज रेट कम होती है। और जो फार्मिंग एक्टिविटीज होती है लाइक सोइंग ऑफ द सीड, जो हम बीज उगाते हैं उसकी रेट अलग है। फसल काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी रेट अलग है। लोडिंग अनलोडिंग का वो उसका रेट अलग है। तो फार्म जो वेजेस है उसकी डिफरेंट रेट्स है, वेराइज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप और द डिफरेंट फार्मिंग एक्टिविटीज। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये जो वेजेस के बाद में जो ये रोजगार का जो समय है, ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, इन फार्म लेबरर्स को जो हायर किया जाता है उसका भी टाइम, उसका भी ड्यूरेशन डिफरेंट है। समटाइम दे आर हायर्ड ऑन अ डेली बेसिस, लाइक एवरी डे हम उनको पेमेंट देते हैं जब तक हमें रिक्वायरमेंट होती है। और समटाइम वी हायर फॉर ए फार्म एक्टिविटी लाइक अ सोइंग ऑफ द सीड चल रहा है तो जब तक हम बुआई का काम चल रहा है तब तक हम फार्म लेबर्स को हायर करके रखते हैं, या फिर फसल कटाई का समय चल रहा है मीन्स हार्वेस्टिंग, तब तक हम फार्म लेबरर्स को हायर करके रखते हैं। और कई बार हम फार्म लेबरर्स को या किसी पर्टिकुलर फार्म लेबर को पूरे साल भर के लिए भी रखते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क और क्वालिटी ऑफ द फार्म लेबरर्स। यहाँ पर एक स्टोरी, स्टूडेंट्स, एक फार्म लेबरर है डाला।
Dala is a landless farm laborer who works on the daily wages in the Palampur. This means he must regularly look for the work. यहाँ पर डाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है और जो डेली बेसिस पर काम करता है, इसलिए उसे हर दिन काम ढूंढना भी पड़ता है. द मिनिमम वेजेस फॉर द फार्म लेबरर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे. हमारी सरकार ने 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फिक्स कर रखे हैं जो डेली वेजेस फार्म लेबरर्स हैं. मगर जो डाला यहाँ पर है, ही गेट्स ओनली 160 रुपीज. देयर इज हैवी कॉम्पिटिशन फॉर द वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन द पालमपुर. पालमपुर में जो लैंडलेस लेबर्स है वो बहुत ज्यादा है और इस वजह से एवरीबडी इज रेडी टू वर्क लेस देन द 300 रुपीज. तो इस वजह से यहाँ पर इस डाला को 160 रुपए ही मिल रहे हैं. सो द पीपल एग्री टू वर्क फॉर द लोअर वेजेस. डाला कंप्लेन्स अबाउट दिस सिचुएशन टू द रामकली. डाला अपनी ये प्रॉब्लम वहीं पर एक और फार्म लेबरर है रामकली को ये बातें शेयर कर रहा है. हु इज अनदर फार्म लेबर. बोथ द डाला एंड द रामकली अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके की जो फार्मर्स की जो सिचुएशन है कि चाहे गवर्नमेंट उनके लिए जो डेली वेजेस रेट फिक्स किया है बहुत ज्यादा, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट डेली वेजेस. इट इज द सिचुएशन बिकॉज in our country there are the more numbers of the landless laborers are available. Farm laborers are available. They are not getting the work. That's why they are ready to work at the lower wage rates. इसके बाद स्टूडेंट्स ये इनके जो कन्वर्सेशन है डाला और रामकली का मैंने शेयर किया है, आप उसको पढ़िएगा और इस सिचुएशन को समझिएगा.